नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ममता आज 65 वर्ष की हो गई थी। आज ममता अपने अतीत के पन्नों को पलट कर देखती है तो उसे अपना अतीत घिनौना प्रतीत होता है। मैं जब 4 वर्ष की थी तो स्कूल में दाखिला किया था। मैं बचपन से ही जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। स्कूल में भी कभी जाती कभी नहीं जाती। मेरे पिताजी मुझे हर वक्त समझाते कि स्कूल जाया करो, लेकिन मेरी माँ कहती कि ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी, जैसे ही जवान होगी शादी कर देंगे। पिताजी माँ के आगे चुप हो जाते। स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे खौफ खाते थे। मैं किसी को भी मार कर आ जाती थी। इससे दुखी होकर स्कूलों के टीचरों ने मेरे माता पिता को समझाया कि ये लड़की अगर ऐसे ही सबको परेशान करेगी तो हम स्कूल से निकाल देंगे। तो मेरे पिताजी स्कूल वालों को समझाते कि ममता आगे से कोई शैतानी नहीं करेगी, लेकिन मैं फिर भी शैतानियों से बाज नहीं आती थी। इस बात पर मेरे पिताजी का मेरी माँ के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था। मेरे बड़ा भाई भी था, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। वो भाई भी मेरी शैतानियों से परेशान रहता था। एक दिन तो हद हो गई। मैं बाजार से कुत्ते का पिल्ला ले आई तो पिताजी भाई बहुत गुस्सा हुए। बड़े भाई ने गुस्से में पिल्ले को उठाकर बाजार में छोड़ने को जाने लगता है तो मैं गुस्से में पिल्ले को भाई के हाथों से छीनकर पहली मंजिल से फेंक देती हूँ। पिल्ला दर्द से कराहते कराहते उसकी जान चली जाती है। ये देखकर पिताजी को मेरे पर बहुत गुस्सा आया। उस दिन पिताजी ने मुझे पहली बार इतना मारा कि मेरी माँ का पिताजी से झगड़ा हो गया। गुस्से में उस दिन माँ अपने मायके मुझे लेकर चली जाती है। पिताजी और भाई बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे भी अपने साथ लेकर घर से चली गई। पिताजी को माँ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज सोचती हूँ कि मैंने एक जानवर को मारकर बहुत बड़ा पाप किया। माँ बड़ी मुश्किल से वापस घर आई। समय अपनी गति से चलने लगा। मैं 20 साल की हुई। पिताजी मेरी शादी मेरे भाई से पहले करवाना चाहते थे। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात करने की बहुत लोगों को कह रखा था। एक दिन अच्छा रिश्ता आया जो सबको पसंद था। लड़का दिनेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन प्राइवेट नौकरी कर अच्छा पैसा कमा लेता था और शादी में भी कम खर्चा आ रहा था। लड़के वालों की ओर से दहेज की कोई मांग नहीं थी। लड़के के घर में बड़ा भाई, भाभी, उसका बेटा और पिताजी थे। माता का निधन 2 साल पहले हो गया था। मेरा शादी करने का मन नहीं था, लेकिन मैं सबको परेशान करने की वजह से पिताजी मेरी शादी जल्दी से करना चाहते थे। घर में सबको ये रिश्ता पसंद था, तो पिताजी ने शादी की बात पक्की कर दी। शादी सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरे पति सुबह काम पर जाते, रात को 7-8 बजे तक वापस आ जाते। घर का खर्चा दोनों भाई आधा आधा कर लेते थे। ससुर जी बीमारी की वजह से काम पर नहीं जाते थे। पहले ससुर जी मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उन्होंने अपनी कमाई से छोटा सा मकान खरीद लिया था, जिससे हम सब रहते थे। लेकिन ससुर जी को हाई ब्लड प्रेशर, कम दिखाई देने की वजह और ज़्यादा उम्र की वजह से डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया था। घर का काम में जेठानी आधा आधा बांट लेते थे, लेकिन मैं इस बात से नाराज रहती थी कि जेठानी का बच्चा
और ससुर जी की वजह से हमारा खर्चा ज़्यादा होता था, जबकि जेठ जी उतने ही घर खर्च देते थे। इसलिए मैं चाहती थी कि जैसे तैसे जेठानी से लड़ झगड़ कर उसको अलग कर देती हूँ। मैं अब रोज़ छोटी छोटी बातों पर जेठानी और उसके बच्चे से लड़ती रहती थी और उनके हिस्से की घी दूध ज़्यादा खा जाती थी। इससे मेरे ससुर जी और मेरे पति मुझे समझाते थे, लेकिन मैं जिद्दी होने की वजह से किसी की नहीं सुनती थी। मैं अपनी हर बात मनवाना चाहती थी, इससे घर में रोज़ झगड़ा होता था। एक दिन तो हद हो गई। जेठानी ने मुझसे कहा कि मैं खाना बनाने की नहीं हूँ, सुबह तुम जल्दी से खाना बना देना, जिससे तुम्हारे पति और जेठ जी टिफ़िन लेकर काम पर जा सके। लेकिन मैं जानबूझकर उठाने से भी नहीं उठी। इससे खफा होकर मेरे जेठ जी खुद खाना बनाकर काम पर गए। जेठानी के बच्चे को मैं सही समय पर खाना नहीं देती थी, घर का काम भी कम ही करती थी, जिससे घर में तनाव रहता था। मेरी माँ कहती थी कि कैसे भी अपनी जेठानी को अलग कर दो और पूरे मकान पर कब्जा कर लो। इसलिए मैं रोज़ जेठानी को परेशान करने की कोशिश करती, जिस वजह से जेठानी के बच्चे की पढ़ाई खराब होने लगी। मैं दूसरों के दूध में पानी मिला देती थी, घी भी अपनी रोटी में ज़्यादा लगा देती थी। एक दिन झगड़ों से परेशान होकर मेरे जेठ जी ने ससुर जी से कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। तो ससुर जी जेठ जी पे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जेठ जी ने ससुर जी को समझाने लगे कि रोज़ रोज़ झगड़े की वजह से बच्चे की पढ़ाई खराब होती है और आसपास वाले भी मज़े लेते हैं। तो ससुर जी ने हाँ कर दी, लेकिन मैं चाहती थी कि ससुर जी भी जेठ जी के साथ चले जाए। जेठ जी भी ससुर जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो ससुर जी ने सेठ जेठ जी को साफ मना कर दिया कि ये मेरा मकान है और मैं किराए के मकान में नहीं जाऊंगा। ये भी कहा कि इस मकान में तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं। मैं मन महसूस कर रह गई। जैसे ही जेठानी जी किराए के मकान में रहने को गई तो मैं बहुत खुश हुई। अब मैं अपनी नई नई सहेलियों के साथ घर में किट्टी पार्टियां रखने लगी। इससे मेरे ससुर जी गुस्सा होने लग गए, लेकिन उनको डांटकर चुप करा देती थी और कहती थी कि रहना है तो रहो, नहीं तो अपने बड़े बेटे के पास चले जाओ। मेरे ससुर जी को समय पर खाना खाना और बीपी की गोलियां भी देनी पड़ती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरे लड़का हुआ था। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, जैसे तैसे करके पास हो रहा था। ससुर जी बहुत बीमार रहने लगे। मेरे झगड़ों की वजह से ससुर जी महीने में 10-15 रोज़ जेठ जी के पास रहते थे। मैं चाहती थी मेरे ससुर जी जेठानी के पास ही रहे, लेकिन ससुर जी को अपने मकान से बहुत प्यार था। मेरे पति को एक दिन बहुत तेज पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि पेट में पथरी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पति ससुर जी से इलाज के लिए रुपए मांगे तो ससुर जी ने साफ मना कर दिया कि तेरी बीवी रोज़ रोज़ घूमने फिरने पर और ख़रीदारी पर इतना रुपया खर्च कर देती है, अगर बचाया होता तो इलाज में काम आ जाता। ससुर जी ने काम करते करते थोड़ा थोड़ा जोड़कर बैंक में एफडी करवा रखी थी, उसका उनको ब्याज आता था। ससुर जी के मना करने से मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण मेरे पति अपने साथ काम पर ले जाने लगे, जिससे घर में कुछ रुपए आने लग गए। मेरे ससुर जी पर मैं रोज़ रोज़ कोई ना कोई बात पर गुस्सा होती थी।
मेरा बेटा ये देखता था। मैं चाहती थी कि मेरे ससुर जी जल्दी से मर जाए और ये मकान और जमा पैसा पर कब्जा कर जिंदगी आराम से निकालूं। अब मैं रोटी सब्जी में ज़्यादा नमक डालती थी जिससे ससुर जी हाई बीपी से मर जाए। समय पर दवाई भी नहीं देती थी। एक दिन परेशान होकर ससुर जी ने डांट दिया कि मेरे खाने में कम नमक डाला करो, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि खाना है तो खाओ, आपके लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। एक दिन ज़्यादा बीपी होने के कारण मेरे ससुर जी का निधन हो जाता है। मैं बहुत खुश होती हूँ। अब मैं आज़ाद पंछी की तरह महसूस करने लगती हूँ, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। थोड़े दिनों बाद मुझे पेट में काफ़ी जलन होने की वजह से डॉक्टरों को दिखाया तो जांच करने पर पाया कि पेट में अल्सर है। तो मुझे डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि ज़्यादा तेल मिर्च खटाई मत खाओ। तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो बाजार की चाट पकौड़ी, कचौरी, समोसे, पिज्ज़ा आदि बहुत खाती थी। अब मैं कैसे खाऊंगी, ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा बेटा भी मुझ पर गुस्सा होने लगा। जेठानी का लड़का पढ़ने में अच्छा था। उसने पढ़ाई पूरी कर उसने सरकारी नौकरी कर ली और शहर में ही अच्छा मकान खरीद लिया। मेरे पति का पथरी की वजह से और अस्थमा की वजह से निधन हो जाता है। अब मैं परेशान रहने लगती हूँ। बीमारी की वजह से शरीर भी थका थका रहने लग गया। हमारा ज़्यादा जमा पैसा बीमारी में खर्च हो गया और कर्जा भी हो गया, जिससे मेरा बेटा मुझसे लड़ता था। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन समाज में मेरी झगड़ालू आदत की वजह से कोई रिश्ता नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता पक्का हुआ। जैसे तैसे जेठानी से उधार लेकर बेटे की शादी कर दी। बहू आते ही घर में अपना राज जमाने लग गई। बात बात पर मेरा कहना नहीं मानना, मेरे बेटे से बदतमीजी से बात करना, इससे मैं परेशान रहने लग गई। खाना भी समय पर नहीं बनाती थी। मैं ही जैसे तैसे घर का काम करती थी। एक बार बहू की माँ हमारे घर में आती है, लेकिन उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। एक बार मैं दूसरे कमरे में थी तो बहू और उसकी माँ गुपचुप बातें कर रही थी। बहू की माँ कह रही थी कि ये बुढ़िया मर जाए तो घर का खर्चा बच जाए। ये सुनकर मैं काँप गई। मेरे अल्सर की वजह से मैं ज़्यादा मिर्च मसाला तला हुआ कम ही खाती थी, लेकिन मेरी बहू मुझे ज़्यादा तेल मसाले का खाना देती थी। कहती थी खाना है तो खाओ, नहीं तो मर जाओ, जिससे ज़्यादातर खाना मैं ही बनाती थी। एक दिन तो हद हो गई। मुझसे एक बार सब्जी जल गई तो बहू इतनी लड़ी कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन बेटे के मुँह की वजह से चुप हो जाती थी। बेटे को बहू की कोई भी बात नहीं बताती थी। अब मुझे एहसास होने लग गया, जो मैंने अपने ससुर जी जेठ जेठानी के साथ जो जुल्म किए थे वो ही मेरे साथ हो रहा था। जिस मकान में हम रह रहे थे, कर्जे की वजह से उसे भी बेचने की नौबत आ गई। ये बात जेठ जी को मालूम पड़ी तो उन्होंने हमारा सारा कर्जा चुकाकर मकान जितने में बिकता था उससे ज़्यादा में खरीदकर हमें बिना किराया रहने को दे दिया। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने जो अतीत में किया था वो आज अभिशाप बनकर मेरे सामने खड़ा है। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि माँ, तुमने पिताजी, दादाजी, ताऊजी के साथ जो बुरा किया था आज वो ही तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कर रही है, तो परेशान क्यों होती हो?
ज़िंदगी में हम दूसरे के साथ जो बुरा करते हैं वो अगर भविष्य में तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें वो सहन कर लेना चाहिए। अब मैं अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती हूँ। सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेके ज़िंदगी जी रही हूँ।